नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अब तक 16 जिलों में असामान्य बारिश हुई है, जबकि 21 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 11 जिलों में सामान्य बारिश हो चुकी है, हालांकि 2 जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। तो लगातार कई जगहों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बारिश से, अब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 21 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और कई जगहों पर बारिश कम भी हुई है। 2 ऐसे जिले जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। तो तस्वीरें फिलहाल जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सड़कों पर भी आवाजाही कई जगहों पर बंद हो चुकी है। वो ट्रैक्टर मंगवा देंगे। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भारी बारिश का दौर जारी है। 2 जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश देखने को मिल रही है और कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जो लोगों की जीवन शैली है वो प्रभावित हो रही है। दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ चुकी है। आप देखिए तस्वीर, कैसे जगह जगह पर पानी देखने को मिल रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है और देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो कोलकाता से, वहां उस अस्पताल की जहां महिला डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या की गई थी, उसके बाहर जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जबकि दिल्ली के एम्स की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली के ही आरएमएल अस्पताल और एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टर्स इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई है जहां पर प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर कोलकाता की दिखा रहा है, हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर कुछ डॉक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि विरोध करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली एम्स की भी तस्वीर सामने निकल करके आई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरएमएल अस्पताल। चौथी जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है ये भी दिल्ली की ही एलएनजेपी अस्पताल की ही है। कोलकाता महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के बाद 3 जूनियर डॉक्टरों और हाउस स्टाफ को समन भेजा है। बताया यह गया है कि ये सभी लोग हत्या के दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़ी अपडेट आ रही है। अभी फिलहाल जो अपडेट आई है उसमें पुलिस ने आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के बाद 3 जूनियर डॉक्टर और हाउस स्टाफ को भी समन भेजा है। बताया यह गया है कि ये सभी लोग हत्या के दिन जो है नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वहां पर बादली इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां जुटी हुई हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो दिल्ली से आपको ये जानकारी, जहां पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए बादली इलाके में ये भीषण आग लग गई है। एक फैक्ट्री में आग लगने की ये तस्वीर सामने आई है। जैसे ही आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर देखने को मिला। 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आग किस वजह से लगी। और बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां मखदुमपुर के वानावार तीर्थ स्थल में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है। 9 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। जहानाबाद के सदर अस्पताल में 5 श्रद्धालुओं का शव लाया गया है। बताया यह गया है कि मंदिर में सोमवार को लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटे थे और भीड़ बढ़ने की वजह से कतार में खड़े लोगों का बैलेंस जो है वो बिगड़ा और रेलिंग जो है वो टूट गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पक्षदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है,
सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता। वो ये घटना मारपीट की वजह से हुई है? जी हाँ जी, मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट। जी हमको भी हम कितने आदमी लगे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला, नहीं तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे घटा? घटना भगदड़ के कारण घटा। अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी। और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। और हिंदुस्तान के कई राज्यों में मानसून कोहराम मचा रहा है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हुई है कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कई जिलों में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों के घर भी डूब गए हैं। चारों तरफ दरिया नजर आने लगा है और कई जगह सैलाब की चपेट में आकर के गाड़ियां भी बहने लगी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के गांव टापू नजर आने लगे हैं। चारों तरफ जल प्रलय दिखने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर आप देखिए बादलों का कहर देखने को मिला है। कई गांव, कई शहर जो है वो डूब गए हैं। और जल विस्फोट की सबसे डरावनी तस्वीर आई है हिमाचल प्रदेश के ऊना से, जहां सड़क पर सैलाब उमड़ आया है। बारिश इतनी हुई है कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा है। जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि कैसे ऊना की सड़कों पर सैलाब आ गया। पेट्रोल पंप के बीच से बाढ़ का पानी अपने प्रचंड वेग से गुजरता हुआ दिखाई दिया है और इस भयानक मंजर को देख करके वहां से गुजर रहे लोग सहम गए और अपनी गाड़ियों से उतर करके अपनी जान बचाने लगे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए जैसे ही ये भयंकर जो है मंजर जिसने भी देखा वो सहम सा गया और अपनी गाड़ियों से कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि उतर करके अपनी जान बचाते हुए दिखे हैं। उधर उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर दिखा है। हरिद्वार में ऋषिकेश रोड पर भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई है। देखते देखते इस बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है और तस्वीर देखिए कैसे वहां पर लोग उफनती नदी के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर के उसे पार करते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ लोग पैदल पार कर रहे थे तो कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल को पार कर रहे थे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है और लोग जो है इसमें अपनी जिंदगी को रिस्क में डालते हुए दिख रहा है। अचानक से यहाँ पर बाढ़ आ गई। देखते देखते इस बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसके बाद से लोग वहां से निकलते हुए भी दिखे। उफनती नदी के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर के कुछ लोग जो है रास्ता पार करते हुए दिखे हैं। कुछ लोग पैदल जो है रास्ते को पार कर रहे थे, कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के ये रास्ता पार करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ऐसे हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर आए मलबे की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। किन्नौर के कई इलाकों में अभी भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं सांगला वैली में भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सांगला वैली की जो है बांसपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से बांसपा नदी के जो है बस जो नदी के पास और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ऐसे हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर मलबे की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। किन्नौर के कई इलाकों में अभी भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं सांगला वैली में भारी बारिश होने की वजह से नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और कई जगहों पर जाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है।
उधर हरियाणा के अंबाला में बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में इतनी बारिश हुई है कि पूरा बाजार ही डूब गया है। अंबाला के होलसेल मार्केट में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों की दुकानें जो है वो डूब गई हैं। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें जो है वो भी डूबती हुई दिखाई दी हैं। यही नहीं, होलसेल मार्केट के बीच की सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि जिसे देख करके ऐसा लगा कि बाजार के बीच से कोई नदी बह रही हो। अंबाला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और हरियाणा के यमुनानगर में बादलफाड़ बारिश के बाद नदी पर बना बांध जो है वो टूट गया है। निचले इलाके पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों से लोगों ने पलायन भी करना शुरू कर दिया है। बाढ़ की ये स्थिति जो है पथराला और सोम नदी के उफान पर आने के बाद हुई है। वहीं सोम नदी का तटबंध टूटने की वजह से यमुनानगर के कई 100 एकड़ फसलें भी डूब गई हैं, जिसके चलते गांव वालों को काफी नुकसान हो गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव दिखा है, तो वहीं गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसी ही तस्वीरें नोएडा से भी आई हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पंजाब के होशियारपुर में तो नदी के तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई है और इस हादसे में कार में सवार 11 लोगों में 9 की मौत की सूचना आई है। वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर आई है। पंजाब के होशियारपुर की ये तस्वीर है। शादी समारोह में ये सभी लोग जा रहे थे, तभी यहां पर ये हादसा हो गया। और बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां हिंदुओं के हल्ला बोल के बाद से अंतरिम सरकार की नींद खुली है। अंतरिम सरकार की ओर से आज हिंदू प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और इस मुलाकात में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बात होगी। हिंदू प्रतिनिधियों को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बातचीत के लिए बुलाया है और आज दोपहर 1:30 बजे ये बातचीत होगी। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बाद पिछले 3 दिनों से ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज हिंदू प्रतिनिधियों से अंतरिम सरकार के मुखिया बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हिंदू प्रतिनिधि अंतरिम सरकार के सामने अपनी 8 मांगे रखेंगे। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। RSCIT परीक्षा में परीक्षार्थियों के वंचित होने का ये पूरा मामला है। धरने पर बैठे परीक्षार्थी अब गुस्सा गए हैं। प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी कर रहे हैं। दोबारा परीक्षा करने की मांग की जा रही है और मौके पर जो है बीजेपी नेता और DSP भी पहुंचे हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धरने पर बैठे गुस्साए परीक्षार्थी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। परीक्षा में छात्रों के वंचित होने का ये पूरा मामला है और प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की जा रही है। तो जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा से ये जानकारी, जहां पर RSCIT परीक्षा में परीक्षार्थियों को जो है वंचित किया गया, परीक्षा नहीं इनको देने दिया गया, उसी की वजह से जो परीक्षार्थी वो गुस्सा गए। बांग्लादेश में दूसरी बगावत शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब एक नया झगड़ा शुरू हो गया है और इसकी चपेट में वहां की नई सरकार भी आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश को अब दूसरा अफगानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट।
बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और जमात इस्लामी की कठपुतली बन चुका है। यही वजह है कि कुछ कट्टर मौलाना बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर भड़काऊ नारे और बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कट्टरपंथी मुसलमान बेहद खुश हैं। जरा देखिए, खुद को इस्लामिक विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को समाप्त करने की अपील की है। इस अपील को लेकर मौलाना ने एक्स पर ट्वीट किया है। मौलाना अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने इस्लामी कानून का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के पास दो विकल्प हैं। पहला ये है कि मौत को गले लगा लें और दूसरा ये कि इस्लाम अपना लें। अगर बांग्लादेशी हिंदू इस्लाम धर्म ना अपनाएं तो उन्हें मार दिया जाए। मौलाना ने ये एक्स पर लिखा है कि उन्हें हिंदुओं से समस्या नहीं है, बस वो मुस्लिम देशों में मुसलमानों के नीचे रहने को स्वीकार कर लें, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दें और हिंदू इस्लामी कानूनों का पालन करें। जमात और कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश को जकड़ लिया है। इधर बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले को रोक नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, खास तौर पर हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों की निंदा की। मोहम्मद यूनुस ने इसे जघन्य अपराध कहा है। यूनुस ने शेख हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोकने की अपील की है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप इस देश को बचाने में सक्षम हैं। क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को हिंसा से बचाने की अपील की है। बांग्लादेश में गृह युद्ध, हसीना वर्सेस खालिदा। मोहम्मद यूनुस भले ही लाख अपील कर लें, लेकिन जमात के कट्टरपंथी बांग्लादेश को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने में जुटे हैं। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, जरा ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों और उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के सैनिकों पर हमला किया है। खबर के मुताबिक बांग्लादेश के गोपालगंज में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सेना पर हमला किया। आवामी लीग ने शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर रैली बुलाई थी। इसमें गोपीनाथपुरा और जलालाबाद यूनियन के हजारों समर्थक शामिल थे। शेख हसीना के समर्थकों ने ढाका खुलना राजमार्ग बंद कर दिया। जैसे ही सेना ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई, तभी भीड़ ने सेना पर हमला कर दिया। गोपालगंज में हजारों कार्यकर्ताओं ने सेना के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया, जबकि हिंसा के दौरान सेना के एक जवान से हथियार छीन लिए गए। हिंसक घटना में बांग्लादेश की सेना के 5 जवानों समेत 15 लोग घायल हुए हैं। गोपालगंज कैंप के लेफ्टिनेंट कर्नल मकसूदुर रहमान ने इस खबर की पुष्टि की है। बांग्लादेश में अब कोई सिस्टम नहीं बचा है। खौफ के मारे हजारों हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा पर भाग कर आ रहे हैं, जिन्हें बीएसएफ ने रोक कर रखा है। भयंकर हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया था और फिर भारत में शरण ली थी। लेकिन इधर शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने दावा किया है कि उनकी मां शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। सजीव वाजेद ने कहा है कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उनके पास इतना वक्त नहीं था। आधिकारिक तौर पर वो अब भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। Stories that you're hearing, they're just rumors. My mother has not reached out to any country. She has not applied for asylum anywhere. She wants to go back to Bangladesh. एक दिन पहले बांग्लादेश में चीफ जस्टिस के घर को घेरकर इस्तीफा देने की मांग की गई, जिसके बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है।
चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद 5 और जज अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक सभी 6 जज इस्तीफा नहीं देते वो सड़कें खाली नहीं करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्रालय के सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद के मुताबिक बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। बांग्लादेश में भयंकर बवाल के चलते एटीएम में कैश की कमी हो गई है। खबरों के मुताबिक कई बैंक लूटे जा चुके हैं। कई बैंकों ने लूटपाट के डर से एटीएम बूथ बंद कर दिए हैं। 5 अगस्त को पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद से पुलिस अब तक काम पर नहीं लौटी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। बैंकर्स के मुताबिक एटीएम में कैश नहीं है क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी एटीएम तक कैश पहुंचाते हैं वो काम पर नहीं लौटे। यहाँ तक कि अब बांग्लादेश में 7 दिन में 2 लाख टका निकालने के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। कैश की भारी किल्लत हो गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। इतना तो साफ है कि शेख हसीना और खालिदा जिया की जंग के बीच हिंदू पिस रहे हैं। जो खबरें ढाका से आ रही हैं उससे साफ है कि अंतरिम सरकार में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी लेने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में जो माहौल बनाया गया है उसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू विरोधी है वही सच्चा बांग्लादेशी है, जबकि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में अच्छी खासी है। खास तौर से 4 जिलों में जहां सबसे ज्यादा हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं। इन 4 जिलों में हिंदुओं की आबादी 20% से अधिक है। ढाका डिवीजन के गोपालगंज जिले में हिंदुओं की आबादी 26% है। वहीं खुलना जिले में 20% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। रंगपुर डिवीजन के ठाकुरगांव जिले में 22% हिंदू निवास करते हैं। सियालहाट के मौलवी बाजार जिले में 24% है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश के 64 में 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि अब वो निशाने पर हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश एक ऐसे बारूद पर बैठा है जिसका रिमोट जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों के हाथों में जा चुका है। अब देखना होगा कि कब तक बांग्लादेश के हिंदू हिंसा का शिकार होते हैं। और उधर अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे और जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने यह कहा कि इलाके में छिपे आतंकी जल्द ही ढेर होंगे। तो अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोकरनाग में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। तो आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान जो है वो शहीद हुए थे और उसके बाद से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था। वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू गेट देम।
और वाराणसी में बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट के बाद तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। गुस्साई छात्रों ने वाइस चांसलर के आवास का घेराव किया। खबरों के मुताबिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओल्ड इंटरनेशनल हॉस्टल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और शॉर्ट सर्किट इतनी भीषण थी कि क्षेत्र धमाकों से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली के पटाखे और बम फट रहे हो। छात्राओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर वीसी आवास का घेराव किया। लग गया था अभी, उसमें भी लग गया था अभी, उसमें भी लग गया था अभी, उसमें भी लग गया था अभी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।